सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका, यत्र परिमागमस्य जीवम, निषिद्ध जात्यन्त सिंधुर्विधानम, सकल ने बिलसितानां, विरोधिमथिनमिनमाम्यने कांतम, विरोधिमथिनमिनमाम्यने कांतम। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है, और 226 श्लोकों के माध्यम से जो रत्नात्रय का मार्ग दिखा रहा है, उस आत्मा का स्वरूप बता रहा है, उस अचल चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति का उपाय बता रहा है। ऐसा ये अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान अधिकार लगभग समापन की ओर है। सम्यक ज्ञान अधिकार में आचार्य अमृतचंद देव सम्यक ज्ञान का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, सम्यक ज्ञान की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए, सम्यक ज्ञान क्या है, इन सब की बात बता रहे हैं, बहुत संक्षेप में, संक्षेप के साथ विस्तार में। अभी सम्यक ज्ञान का सेवन कैसे करना चाहिए, कारण कार्य की बात बताई, और फिर सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया। हमने देखा था पिछली क्लास में कि सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है, कि निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष लक्षण क्या है, कि संशय विपर्य अध्यवसाय रहित होना चाहिए। तो संशय रहित कैसे हो, विपर्य रहित कैसे हो, और अनध्यवसाय रहित कैसे हो, उसकी हमने थोड़ी सी बात की थी। संशय का स्वरूप, विपर्य का स्वरूप और अनध्यवसाय का स्वरूप, उस पर आप विचार करना। बाकी संशय क्या है, विपर्य क्या है, कारण विपर्य क्या है, स्वरूप विपर्य क्या है, भेदाभेद विपर्य क्या है, और अनध्यवसाय क्या है, उन सब की बात यहाँ की थी। इन तीन भावों से रहित ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। इन तीन से रहित होना चाहिए सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञान की पात्रता, कि वास्तव में ज्ञान सम्यक है, उससे सम्यक पने की, ज्ञान की सम्यक पने की पात्रता क्या होनी चाहिए। जैसे सम्यक दर्शन की पात्रता में हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग देखे थे, वैसे ही आचार्य अमृतचंद देव यहाँ पे सम्यक ज्ञान की पात्रता के लिए सम्यक ज्ञान के 8 अंग कह रहे हैं। ये 8 अंग होने चाहिए तो सम्यक ज्ञान की पात्रता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग तो हम सुनते सुनते हैं, सबको याद भी रहते हैं, स्वरूप भी ख्याल में रहता है। लेकिन सम्यक ज्ञान के 8 अंग सुनने को भी कम मिलते हैं, पढ़ने को भी कम मिलते हैं। लेकिन उनकी यहाँ आचार्य अमृतचंद देव चर्चा कर रहे हैं। वह तो वैसे तो ये 8 अंग भी विचारने योग्य हैं बहुत, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उतने ही महत्वपूर्ण ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। लेकिन फिर भी हम संक्षिप्त चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। सम्यक ज्ञान के अष्ट अंग, 36 नंबर का श्लोक है। देखो क्या कह रहे हैं। ग्रंथार्थो वह पूर्णम, काले विनयेन सौपिधानम च, बहुमानेन समन्वित, मणिहवम ज्ञानमाराध्यम।
क्या कह रहे हैं, देखो इस श्लोक में 8 अंगों के नाम बताए हैं उन्होंने। ग्रंथ, ग्रंथार्थो, ग्रंथ अर्थ उभय पूर्णम। कि ग्रंथ, एक अंग का नाम तो है ग्रंथ। यदि हम श्लोक याद रखेंगे तो 8 अंग के नाम याद हो जाएंगे। ग्रंथार्थो भय पूर्णम, ग्रंथ अर्थ और उभय पूर्णम। उसके बाद है काले विनयेन सौपधानम च। ग्रंथे, ग्रंथ अर्थो उभय पूर्णम, काले विनयेन सौपधानम च। 6 अंग हो गए। उसके बाद है बहुमानेन समन्वितः अनिहवम ज्ञान माराध्यम। इन 8 अंगों के माध्यम से ज्ञान की आराधना करने योग्य है, ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं। ग्रंथार्थो भय पूर्णम, ग्रंथ रूप अर्थात शब्द रूप, अर्थ रूप और उभय अर्थात शब्द अर्थ रूप शुद्धता से परिपूर्ण। इस टीका में हम देख लेंगे विशेष विशेष, अभी अर्थ कर लेते हैं यहाँ पे। ग्रंथ रूप कहो या शब्द रूप कहो एक ही बात है। अर्थ रूप और उभय अर्थात शब्द अर्थ रूप शुद्धता से परिपूर्ण। काल में अर्थात अध्ययन काल में आराधन करने योग्य। मन वचन काय की शुद्ध रूप विनय और धारणा युक्त अत्यंत सम्मान से, अर्थात देव गुरु शास्त्र के बंधन नमस्कार आदि सहित तथा विद्या गुरु को छिपाए बिना ज्ञान की आराधना करना योग्य है। मीठे 8 अंग होने चाहिए जीवन में। यदि जीवन में ये 8 बातें नहीं हैं तो ज्ञान की आराधना सही नहीं है। तो फिर हम ज्ञान का ज्ञानावरण बांध रहे हैं, ज्ञान की आराधना नहीं हो रही। यदि 8 अंग में से कुछ मिसिंग है हमारा तो हम ज्ञान की आराधना नहीं कर रहे हैं वास्तव में। क्योंकि ज्ञान की आराधना 8 अंगों के माध्यम से होती है। क्या है ये 8 अंग, देखो पंडित टोडामल जी कह रहे हैं टीका में। टीका के माध्यम से चर्चा करते हैं उसकी। ज्ञानम आराध्यम, श्रद्धावान पुरुषों को सम्यक ज्ञान आराधन करने योग्य है। जो श्रद्धावान पुरुष हैं सम्यक दर्शन करने योग्य है, और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी आराधन करने योग्य है। सम्यक ज्ञान आराधन करने योग्य है। कैसा है वो ज्ञान? कि ग्रंथार्थो भय पूर्णम, शब्द रूप है, अर्थ रूप है और उभय से पूर्ण है। क्या अर्थ है इसका? देखो सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, जिसमें पहला है व्यंजनाचार। व्यंजनाचार कहो, शब्दाचार कहो, या आचार्य अमृतचंद देव ने तो क्या नाम दिया है? ग्रंथाचार। आचार्य अमृतचंद देव ने उसको नाम दिया है ग्रंथाचार, पंडित टोडामल जी ने उसको नाम दिया है व्यंजनाचार। सारे नाम मिलते हैं जिनागम में। और शब्दाचार भी कहते हैं उसको। क्या है? देखो अर्थ तो बहुत सिंपल है। जहां मात्र शब्द के पाठ का ही जानपना हो उसे व्यंजन अर्जित व्यंजनाचार अंग कहते हैं। लेकिन मात्र शब्द के पाठ का ही जानना, उसका क्या अर्थ है? शब्द के पाठ का ही जानना, इसका अर्थ है देखो, शब्द कहो, व्यंजन कहो या ग्रंथ कहो, उसका ज्ञान और उसका शुद्ध उच्चारण, जानपना हो अर्थात उसका पता हो हमें, हम जो पढ़ रहे हैं शब्द उसका उच्चारण सही होना चाहिए। हमें उसका उच्चारण का भी ज्ञान होना चाहिए कि उसका उच्चारण कैसा है। ये उसका उच्चारण गलत हो रहा है तो ज्ञान की आराधना नहीं हो पाएगी सही। क्योंकि यदि हमको शब्द का ज्ञान नहीं होगा, शब्द का उच्चारण सही नहीं करेंगे, तो शब्द का उच्चारण गलत कर लिया हमने तो उसका अर्थ भी गलत निकल जाएगा। इसीलिए पहले में पहले ये क्रम है, आठों आठों क्रम से होंगे। जैसे 8 अंग क्रम से हैं सम्यक दृष्टि के, वैसे ये 8 अंगों का भी क्रम है अपना। इसी क्रम से पढ़े जाएंगे, इसी क्रम से होंगे वो। तो पहला ही क्रम है शब्द, शब्द का ज्ञान और शब्द का सही उच्चारण। कि जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उस समय उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यदि उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो परेशानी हो जाएगी। जैसे हम कोई टीका पढ़ रहे हैं, टीका कह रहा हूँ, कोई गाथा पढ़ रहे हैं, ये श्लोक पढ़ रहे हैं अब ये, तो यदि इस श्लोक में यदि हमें उच्चारण नहीं आता
यदि हम उसका उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं तो उसका अर्थ भी गलत निकाल लेंगे, और उच्चारण सही होगा तो गलत भी सही, अर्थ भी सही निकलेगा। मीन्स दूसरा ना, अर्थाचार, अर्थाचार तभी हो पाएगा जब व्यंजनाचार होगा। यदि व्यंजनाचार नहीं है, शब्दाचार नहीं है, तो फिर वो अर्थ भी सही नहीं निकलेगा। क्योंकि एक भी मात्रा इधर से उधर हो गई, एक भी कौमा इधर से उधर हो गया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान की आराधना दूर हो जाएंगे हम, अर्थ की जगह अनर्थ कर बैठेंगे। अर्थ का अनर्थ ना हो, इस कारण से शब्द का ज्ञान भी होना चाहिए, शब्द का शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए। बहुत फेमस एग्जाम्पल है लौकिक में, सबने सुना होगा, रोको मत जाने दो। सुना ना सबने, रोको मत जाने दो। अब कौमा का खेल है, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। एक कौमा इधर से उधर हुआ और अर्थ का अनर्थ हो गया। बहुत सारी जगह लगा सकते हैं इसको। जैसे कहीं पर, इसी देखो, पढ़ो भी शुद्ध, विवेक पूर्वक लिखो। इसमें बात पढ़ना ही नहीं, शब्द को लिख रहे हो तो ध्यान से लिखो, पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ो, शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ो, शुद्ध उच्चारण पूर्वक लिखो, उसको शुद्ध लिखो, शुद्ध लिखो, शुद्ध पढ़ो। नहीं तो पता चला लिख रहे हो कि आज का कार्यक्रम ये है, और थोड़ी सी गलती हो गई तो क्या लिखने में आ जाएगा, आज का क्रियाक्रम ये है। थोड़ी सी तो गलती होगी, ज्यादा गलती थोड़ी ना, बहुत बड़ी ई की मात्रा इधर लगी है बस, और तो क्या गड़बड़ी हुई है, लेकिन क्रियाक्रम हो जाएगा कार्यक्रम का। ऐसे ही पढ़ते समय हम पढ़ रहे हैं, उस समय भी हमें इतना ध्यान होगा तो अर्थ हो पाएगा उसका, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए शब्द के पाठ को जानना, बांचना सब ले लेना इसमें, बांचना भी, प्रच्छना भी। बांचने में भी, प्रच्छना में भी शब्दाचार चाहिए, और बांचने में भी शब्दाचार चाहिए। क्योंकि पूछते समय भी यदि शब्द इधर का उधर कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप पूछना चाह रहे हो कुछ और पूछ लोगे कुछ। तो वाचना में भी और प्रच्छना में भी, मुख्य रूप से स्वाध्याय के दो अंगों में, वाचना और प्रच्छना, वाचना और प्रच्छना में शब्दाचार की आवश्यकता है। उच्चारण सही होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण। उच्चारण शुद्ध भी होना चाहिए, उच्चारण करना भी चाहिए। शब्दाचार करना भी ज्ञान की एक आराधना है। मी शब्दों का उच्चारण करना भी ज्ञान की आराधना है। यदि कोई समय सारजी की गाथाओं का उच्चारण कर रहा है तो ज्ञान की आराधना कर रहा है वो अपने ज्ञान को निर्मल कर रहा है। जो उच्चारण भी कर रहा है, वो भी एक आराधना है, आराधना का एक अंग है। ये 8 अंग हैं ज्ञान की आराधना के, 8 अंग। तो कोई शब्दाचार भी कर रहा है तो वो ज्ञान की आराधना कर रहा है। यदि वो उच्चारण भी कर रहा है तो आराधना कर रहा है वो। इसीलिए हमें उच्चारण भी करना चाहिए, याद भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। ये सब शब्दाचार के अंदर है। बच्चों को भी याद कराना चाहिए, गाथाएं याद कराओ, ये याद कराओ, ये पाठ याद कराया, ये याद कराया। क्यों? आराधना कर रहा है वो याद करके। हमको लग रहा है बच्चा क्या समझेगा अभी, समस्या जी की गाथा याद करा दी हमने, अभी बच्चा क्या समझता है कि अरे, शब्दाचार रूपी ज्ञान की आराधना कर रहा है वो। अर्थ नहीं जानता बेशक अभी, अर्थ नहीं जानता, लेकिन शब्दाचार रूपी ज्ञान की आराधना कर रहा है वो, इस बहाने उच्चारण करके आराधना कर रहा है वो। अब अर्थ पता हो तो मतलब है नहीं, क्या मतलब है शब्दों से, कि शब्दों से मतलब है। क्योंकि वो शब्दों का उच्चारण, शब्दों का पढ़ना, शब्दों का लिखना भी ज्ञान की आराधना है। इसीलिए शब्दों से भी मतलब है कि शब्द शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। शुद्ध पढ़ो, शब्द के पाठ को जानो सही रूप से। शब्द को ही सही नहीं जानो तो कैसे काम चलेगा। जिनवाणी में तो ऐसे भी
प्रयोग होते हैं कि जो जीव जिनवाणी के शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं करता, आचार्यों ने ऐसे वर्णन भी किए हैं कि जो जीव जिनवाणी के शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं करता है वो परभव में गूंगे आदि की पर्याय प्राप्त करता है, क्योंकि उसने इस जुबान का दुरुपयोग किया है, शुद्ध उच्चारण ना करके अशुद्ध उच्चारण करके दुरुपयोग किया है उसने। और देखो सही है। वास्तव में ग्रंथ की गाथाएं हैं, प्राकृत में हो चाहे ये श्लोक हैं संस्कृत में हैं, चाहे वो कोई से ग्रंथ के हो, इष्टोपदेश के हो, सब में यदि हम उसको एक विधि पूर्वक पढ़ें उस गाथा को या उस श्लोक को, तो अपने आप समझ में आता है हमें कि हम शुद्ध पढ़ रहे हैं क्या शुद्ध पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो जिस लय में पढ़ा जाना चाहिए उस लय में नहीं पढ़ा जा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं अशुद्धि कर रहे हैं उसमें। मीन्स इसीलिए वो ऐसा लय ही अशुद्धि इसीलिए नहीं है होना चाहिए। कि ये इस लय में अशुद्धि नहीं है, होनी ये चाहिए। आर्य छंद में है, ये इस छंद में है, वो दिया ही इसीलिए गया है कि शुद्ध उच्चारण करो आप। यदि आप उस छंद में प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हो प्राकृत की गाथा या संस्कृत की की गाथा, तो इसका अर्थ है संस्कृत के श्लोक, तो उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ मिस हो रहा है उसमें, कहीं ना कहीं हम अशुद्ध पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं पर। और अशुद्ध पढ़ रहे हैं, अशुद्ध पढ़ना ज्ञान की विराधना है, और शुद्ध उच्चारण करना वो ज्ञान की आराधना है। क्यों? क्योंकि देखो बात तो बहुत सारी हो सकती है शब्दाचार में, अब तीन चार तो करने ही है, पूरे आठ नहीं कर पाएंगे तो आज हम। लेकिन देखो क्या है वास्तव में शब्दाचार में, पंडित टोडामल जी ने पहले अधिकार में एक वो दिया ना रेफरेंस, सिद्धो वर्ण समामनाएं, ये शब्द कैसे हैं, अनादि निधन है। सिद्धों वर्ण समामनाएं अनादि निधन है, स्वयं सिद्ध हैं ये शब्द, इसीलिए। और इन शब्दों से जिनवाणी रची गई है, इसीलिए इन शब्दों का उच्चारण भी गलत नहीं हो, इन शब्दों का दुरुपयोग भी गलत नहीं हो। मी शब्दाचार में तो क्या कहें, मीस हमारे मुख से गलत शब्द ना निकलें, ये भी शब्दाचार है। मीस गाली आदि के वचन ना निकलें, चरणानी को घटित हो कर सकते हैं यहाँ पे हम, कि गाली आदि के वचन निकल रहे हैं तो हम उन शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और दुरुपयोग कर रहे हैं तो आगे ये पर्याय नहीं मिलेगी, बोलने लायक नहीं बचेंगे हम। अपने ज्ञान की विराधना करके ज्ञान की विराधना इतनी कर लेंगे कि आगे बोलने के लायक नहीं बचेंगे। यदि हम अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, दुर्वचन बोल रहे हैं, मिसाले लगा लेना उसमें कि वचन रूप शब्द रूप सारे। और वास्तव में देखो शब्दाचार है, मी शब्दों की किसी प्रकार नहीं होनी चाहिए शब्दों की। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि हमको न्यूज़पेपर आदि में भी नहीं खाना चाहिए, न्यूज़पेपर पे रख के ज्ञान की विराधना होती है। क्योंकि जो न्यूज़पेपर में जो शब्द हैं, शब्द अनादि निधन है, और उन्हीं अनादि निधन शब्दों से जिनवाणी रची जाती है। हमको लगता है कि ये तो जिनवाणी के शब्द थोड़ी ना है, कि नहीं, शब्द वही हैं, शब्द स्वयं सिद्ध है, अनादि निधन है। पंडित जी ने बहुत सुंदर चर्चा की है, पंडित जी ने तो लगभग एक पेज पे, मतलब सिद्ध वर्ण समामनाएं ही 8-10 लाइन का पैराग्राफ है, उसके आगे के पैराग्राफ में भी उस प्रकार की बातें की हैं। ये भी ज्ञान की विराधना है, हम ज्ञान की विराधना कर रहे हैं यदि हम न्यूज़पेपर रख के खा रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप पे बनी साहब, व्हाट्सएप पे लिख के डालते हैं जिनवाणी की बातें हैं, जो लोग गाथा लिखते हैं या सूत्र भी लिखते हैं और फिर डिलीट करते हैं, तो ये विराधना नहीं है। नहीं देखो, एक रूप से वो विराधना है, विराधना भी कह सकते हैं उसको भी, विराधना वो भी हो सकती है, लेकिन वो एक ये जब उसकी ये कहें कि उसका रियल में तो अस्तित्व नहीं है देखा जाए तो, हाँ, अभिप्राय मीन्स उसका वो सही है। डिजिटल वे में है, लेकिन जो न्यूज़पेपर है वो तो साथ साथ शब्द प्रिंट रूप में है हमारे पास। मीन्स कम से कम हम, अब उसकी हम ये भी नहीं कहेंगे डिजिटल वे में, लेकिन कम से कम जो हमारे पास प्रिंट रूप में है उपलब्ध, उसकी उसका तो हम इतना विवेक रखें। हम्म। डिजिटल में भी विवेक रखना चाहिए हमको, मीन्स पूर्ण रूप में सही नहीं है वो भी। मी यदि हम ऐसा कहें कि वो पूर्ण रूप में सही नहीं है, ये बोल सकते हैं हम, पूर्ण रूप में सही नहीं है वो भी, लेकिन उसमें भी हम विवेक रखें, उसमें भी हम अरे विवेक पूर्वक प्रयोग करें उसका भी, लेकिन जो प्रिंट रूप में उपलब्ध है हमारे पास।
प्रिंट रूप में उपलब्ध हैं या लिखे हुए हैं, हाथ से लिखे हुए हैं या प्रिंट रूप में उपलब्ध हैं, कम से कम उनकी तो हम विनय करें। हाँ, अभी बुद्ध ये बात। विनयाचार में चला जाएगा, विनयाचार में बात करूंगा विनय की भी मैं। अभी तो शब्दाचार की बात कर रहे हैं, तुम इस शब्दों की भी अभिनय ना हो जाए, तो वो शब्दाचार नहीं है हमारा। यदि हम शब्दों की अभिनय कर रहे हैं, यदि हम शब्दों का दुरुपयोग हो रहा है एक्चुअली में वो, यदि हम न्यूज़पेपर पर, शब्द वही है, शब्द अलग नहीं है। अब फिर शायद सब ले लेना, बच्चों को भी सिखाना चाहिए शब्दाचार। शब्दाचार कितनी काम की चीज है। स्कूल की बुक है, स्कूल की पुस्तक है, तो भी वो यदि पैर पे रख के पढ़ रहा है तो ज्ञान की विराधना है। तो उसमें भी ज्ञान की विराधना, जिनवाणी ही नहीं मात्र, मात्र जिनवाणी ही नहीं, स्कूल की पुस्तक भी यदि वो पैरों पे रख के पढ़ रहा है तो ज्ञान की विराधना कर रहा है। क्योंकि शब्द वही है, वर्णो सिद्ध सिद्धो वर्ण समाम्ना है, शब्द तो वही है, अनादि निधन शब्द हैं। जिनवाणी है, वही शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग है वहां पे भी, तो शब्द वही है। शब्दाचार कह रहा है कि शब्दों का हर प्रकार से सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए शब्दों का। ये शब्दों का दुरुपयोग हो रहा है तो ज्ञान की विराधना है, और शब्दाचार हो रहा है तो ज्ञान की आराधना है। इसलिए उच्चारण करो, अपने कंठ में धारण करो जिन वचनों को, जिन वचनों को कंठ में धारण करो अर्थात शब्दाचार करो, ये ज्ञान की आराधना है, जिन वचनों को कंठ में धारण करना। विचार करके देखें हम कि संजीव जी तो ऐसा बोलते थे कि जब बच्चा गाथा बोल रहा है तो साक्षात उसकी जबान पे, समय सार जी की गाथा बोल रहा है तो साक्षात उसकी जबान पर आचार्य कुंद कुंद बैठे हैं, हम्म। साक्षात माँ सरस्वती बैठी है, जिनवाणी रूपी सरस्वती बैठी है उसकी जबान पे। वो नहीं बोल रहा है गाथा, आचार्य कुंद कुंद देव बोल रहे हैं। मी हमें उसको कंठ में इतना धारण करना, इतना शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोले, मी से शब्दों के प्रति हम इतने सजग रहे, शब्दों शब्दों को बोलने में भी हर प्रकार से मीठा बोलें, कड़वा ना बोलें। कड़वा बोलना शब्दों का दुरुपयोग है, और मीठा बोलना शब्दों का सदुपयोग है। गाली आदि वचन ना बोलें, दुर्वचन ना बोलें, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मीन्स क्या कहें उसमें, श्रावकाचार्य जी में भावना अधिकार में सरस्वती जी ने क्या लिखा है उत्तम समा के प्रकरण में, दुर्वचन आदि बोलने वाला हीन गति में जाता है, हीन जाति में जाता है। दुर्वचन आदि का प्रयोग करने वाला ज्ञान की विराधना करके हीन गतियों में चला जाता है, हीन जातियों में चला जाता है ज्ञान की विराधना करके, क्योंकि शब्दाचार को प्रॉपर नहीं कर रहा है वो। शब्दाचार होना चाहिए पहले। अरे हाँ, नी शब्दों की और शब्दों के उच्चारण की कितनी वैल्यू है। जब हम पूजन करते हैं तो लास्ट में क्षमापण इसलिए बोलते हैं, अक्षर पद अरु विधि में हुई भूल जो कोई, हम्म। आती है समाधि तो बोल। जो भी भूल हुई हो हमसे, अक्षर को पढ़ने में, शब्द को पढ़ने में भूल हो गई हो, तो हम क्षमा याचना इसलिए कह रहे हैं कि शब्दाचार हमें हमसे ज्ञान की विराधना ना हो जाए। अरे आचार्य भी तो ग्रंथ लिखते हैं, जब ग्रंथ की समाप्ति पे लिखते हैं कि अरे हमसे कोई शब्द अर्थ आदि की कोई भूल हुई हो तो सुधी सुधार कर पढ़ें, हे सुधी जन आप सुधार कर पढ़ें। क्यों क्यों लिख रहे हैं सुधार के पढ़ें? क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है, पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है कि वो शुद्ध पढ़े। और शुद्ध क्यों पढ़ें? क्योंकि हो सकता है प्रिंटिंग का जमाना है, कोई शब्द गलत प्रिंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप शुद्ध पढ़ो, शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे भी एग्जाम्पल हैं, रोको मत जाने दो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कोरोना, अब कोरोना के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। कोरोना एक साथ लिखा हो तो कोरोना नाम की बीमारी है, और को अलग और रोना अलग हो तो कोरोना, क्यों रोते हो? और कोरोना, कोरो एक साथ आ गया, ना अलग आ गया तो करोना, करोना, कुछ करो मत। मी- शब्द वही है तीन, लेकिन तीन शब्दों में बोलने में, पढ़ने में, कहीं पे भी कुछ भी फर्क पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यदि कोरोना
ऐसा पढ़, हम किसी को बोल रहे हैं कोरोना, कोरोना, तो मिस हम पढ़ रहे हैं ना उसको, यदि उसको सही उच्चारण नहीं करेंगे यदि, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सामने वाला अर्थ का अनर्थ कर लेगा, सुनने वाला अर्थ का अनर्थ कर लेगा, हम तो कर ही लेंगे, जिसको सुना रहे हैं वो भी अर्थ का अनर्थ कर लेगा फिर उसका। इसलिए शब्दाचार पर हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत विचार करने की आवश्यकता है शब्दाचार पे। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो पूरे नहीं हो पाएंगे ऐसे तो ये अंग। विचार करना, बहुत विचार बहुत किया जा सकता है उस पर, शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से करें। और देखो हमको यदि ऐसा लगे कि अब हम पे तो देखो आती नहीं है संस्कृत, हम पे तो देखो प्राकृत आती नहीं है, हम तो इसलिए अब क्या कर रहे हैं, हमारा तो ज्ञान का क्षोभसम कम है। तो पंडित टोडरमल जी की लाइन याद रखें, स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और दोष कर्मादिक को लगाता है। तो कर्म को दोष लगा रहा है, ज्ञानावरण का क्षोभसम कम है। ज्ञानावरण का क्षोभसम कम नहीं है, स्मृति में बात की थी हमने नहीं जब प्रवचन ज्ञान के वेदों में। संस्कृत नहीं जब संस्कृत शुद्ध नहीं पढ़ी जाए तो 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 क्या करें? प्रयास करो, उसके अन्वयार्थ को मिला के प्रयास करो बोलने का, बुद्धि लगाओ, मैं प्रयास अनवैध करो भी उसको नहीं बोलने लिखाओ का। कहीं पर, है अनवैध भी नहीं लिखाओ। अन्वयार्थ भी नहीं लिखा हो तो भी प्रयास करो आप, क्योंकि शब्द तो वही है उसमें हिंदी के। जैसे यहाँ शब्द तो यहाँ हिंदी संस्कृत के का ही है। श्लोक है, कोई ग्रंथ जैसे में यहाँ ऐसा नहीं संस्कृत का लिखा। श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है यहाँ पे, इस श्लोक में एक भी शब्द सारे शब्द हिंदी के हैं। तो नहीं ग्रंथार्थो पढ़े भय तो क्या रहे? पूर्णम। हाँ, संस्कृत नहीं पढ़ी, हिंदी पढ़ ली। नहीं दोष तो कुछ नहीं है, दोष नहीं है कुछ भी, लेकिन जितना अर्थ उससे ख्याल में आएगा उतना अर्थ ख्याल में नहीं आएगा। अरे इसलिए हिंदी इसलिए हम भी तो प्रयास करें। संस्कृत की अपभ्रंश देखो है। बात यह है, बात यह है कि हम प्रयास करें। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं कि अब हमारे समझ में नहीं आती, हमने पढ़ना ही छोड़ दिया। हम पे जब जगत की चीजें नहीं आती तो हम क्या करते हैं, छोड़ते नहीं उन चीजों को। संसार की जानकारी जब हासिल चीजें हम करते पे हैं। नहीं आती हैं तो हम उनको छोड़ते नहीं है, प्रयास करते हैं। इसलिए ऊपर लिखा जानकारी हासिल। निरुपय यत्नेन समुपास्यम, प्रयत्न पूर्वक पहले प्रयास तो करो, प्रयत्न तो करो। हम प्रयत्न ही नहीं करना चाह रहे तो परेशानी है। अब प्रयत्न करने के बाद भी नहीं हो रहा तो हिंदी पढ़ लो, शब्दाचार मत करो फिर। शब्दाचार नहीं हो पाएगा, एक अंक कम हो जाएगा ज्ञान की आराधना का। अरे हिंदी भी तो संस्कृत की अपभ्रंश है, उसी से तो पैदा हुई है हिंदी। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो तो जरूर अपभ्रंश मिलेगी। तो वही है, ये नहीं कह रहे अपभ्रंश वही है, लेकिन हम इसमें भी यदि, समझ है। इसमें देखो क्या परेशानी है, इसमें परेशानी है परंपरा की। हम्म, परंपरा टूटेगी, ये हम ही नहीं हम्म, पढ़ेंगे तो फिर हमारी आगे जनरेशन कैसे पढ़ेगी उन टीकाओं को, उन श्लोकों सही को, है। उन गाथाओं को कैसे पढ़ेगी, वो भी हिंदी पढ़ के काम चलाएगी फिर। परंपरा टूट यही जाएगी कहते हैं। गाथाओं की और श्लोकों की तो फिर हिंदी रह जाएगी बस। परंपरा चलाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है, हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन कब करेंगे। इसीलिए कंटेस्ट कराते हैं। हाँ, इसलिए कंठपात योजना चलती है, कंठपास योजना इसीलिए है, कंठ में धारण करो और शुद्ध शुद्ध धारण करो। अभी आपको पता है वहां से मंगलायतन में वो है कल्पना बहन, वो भी डेली, अभी तो नहीं पता अभी चल रही है कि नहीं चल रही है, आधा घंटे डेली शाम को, बस क्लास में कुछ नहीं पढ़ाती वो, बस समय साजी की डेली एक या दो गाथा का उच्चारण कैसे किया जाए वो सिखाती थी। अभी तो नहीं पता, अभी तो उनकी तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं है कुछ दिनों से, तो अभी नहीं चल रही क्लास शायद। वो आधा घंटे डेली समय साजी की गाथा का उच्चारण कैसे करना है शुद्ध, वो सिखाती थी, आधा घंटे 20-25 मिनट जो भी सिखाती थी। मैं हमको सीखना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ हम प्रयास नहीं करते, हमने दोष किसको दे दिया, अब क्या करें ज्ञान। इसलिए अपनी टोडामणि ने लिखा स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और दोष कर्मादि को लगाता है, हम क्या करें, ज्ञान आवरण का ऑप्शन नहीं है हमारे, अब क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता। तो जगत की चीजें समझ में नहीं आती, वहां कैसे उपयोग देते हैं हम। जगत की चीजें समझ में नहीं आती थी तो कैसे करते हैं, अब हमारे लिए नया है, संस्कृत नहीं है हमारे लिए, हमने अब तक नहीं सीखी। बहुत सारे बहाने हैं हमारे पास, हमने अब तक संस्कृत नहीं सीखी, अब कैसे सीखेंगे अब इतनी एज में। तो मैं पूछता हूँ, जीएसटी तुम बचपन में सीखा था, कब सीखा था जीएसटी, जब आया था कैसे सीख लिया, कौन सी एज में सीखा जीएसटी, वो युवावस्था में सीखा था तुमने।
जब युवावस्था थी आपकी, जब सीखा था जीएसटी के बारे में। ये जीएसटी तो अभी आया है, तो अभी सीखा कि नहीं सीखा? कि वहां व्यापार करना था तो सीख लिया हमने, वहां हमको व्यापार करना था तो सीख लिया। और यहाँ इसलिए कहा सेम तो मेहनत रहना चाहता है, और दोस्त क्रमादि को लगा देते हैं। वो क्या करें, ज्ञानावरण का 6 कम है। जब हमको वहाँ कुछ रुचि याद नहीं है। रहता तो हम ये उपयोग नहीं लगाते, याद क्यों नहीं रहा। हम वहां पे ये उपयोग नहीं लगाते, याद क्यों नहीं रहा, कि याद रहना चाहिए था, क्यों नहीं रहा ये याद हमें। बस अब क्या करें, ज्ञानावरण का 6 कम है, ये है मेहनत रहना चाहता है सेम तो, और दोस्त कर्मादि को लगाता है। कर्म जहाँ के रुचि 6 में वो होती दोष है, लगा दिया। अच्छा, जहाँ रुचि होती है वहीं उपयोग लगता है। हाँ, और वहाँ रुचि पैसा अनुयायी वीर कमाने है। का, संगति करने न्याय का भाव न्याय है। है ये तो। रुचि अनुयायी वीर है। रुचि के हाँ, अनुसार शक्ति होती है, रुचि के अनुसार कार्य होते हैं। जिसकी वो है ना भजन में, जिसको रुचि होती है, उसको वो ही रुचता। हाँ, अरे प्रयास तो करें हम, कैसे नहीं होगा। मीच यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे, छोटा बच्चा है, अब यदि वो प्रयास ही नहीं करेगा तो आ लिखना सीखेगा कैसे, बोलना सीखेगा कैसे। ऐसे ही हमारे लिए आ है, संस्कृत हम्म, है, प्राकृत है, ये हमारे लिए कैसे हैं, आ की तरह है। ये छोटे बच्चे के लिए आ सिखा रहे हैं, गिनती सिखा रहे हैं, एबीसीडी सिखा रहे हैं, वैसे हमारे लिए एबीसीडी है। अब हम प्रयास करें सीखने का, जितना हो सके उतना सीखना चाहिए हमें। कोई शब्दाचार है, उसके बिना शब्दाचार नहीं हो पाएगा, ज्ञान की आराधना का एक अंग नहीं हो पाएगा। तो अब हमने शब्दाचार कर लिया, देखो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो शब्दाचार में समय निकल जाएगा। कोई बात नहीं, होने दो। बात तो पूरा बहुत है बच्चा देखो नाम का काम शब्दाचार में मत भी कीजिए। कहने को अभी भी, लेकिन विचार ही करना आप कि शब्दाचार में हम क्या क्या लगा सकते हैं। अब हमने शब्द पढ़ लिया, उच्चारण भी कर लिया सही, पढ़ भी लिया सही, तो काम हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों? अर्थाचार चाहिए। शब्दाचार पूर्वक अर्थाचार होता है। अर्थाचार क्या है? कि जहां केवल अर्थ मात्र के प्रयोजन सहित जानपना हो, कि पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मात्र 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 पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसका ये नहीं पढ़ना, अब पढ़ने से क्या होता है, हम तो अर्थ देखेंगे कि नहीं, पढ़ने से काम तो चलेगा, लेकिन मात्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसका अर्थ भी समझना पड़ेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये उसका भाव भाषण। अर्थ का अर्थ है भाव भाषण। जब तक उसका भाव भाषण नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। हम मंदिर में भक्ति बोल रहे हैं, अब बोल तो सही रहे हैं हम बिल्कुल, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। अब ये पता नहीं बोल क्या रहे हैं हम, बोल तो सही रहे हैं, उच्चारण तो सही कर रहे हैं बिल्कुल हम। परिटोडम जी की भाषा में दृष्टि कहीं घूमती रहती है, पाठ कहीं बोलता रहता है। हम्म। उच्चारण भी सही कर रहा है, लेकिन अर्थ का ही नहीं पता, तो क्या मतलब है उसका। वे बहुत सारे पुरानी पुरानी महिलाएं, आजकल की महिला तो नहीं, पुरानी महिलाएं तत्वासुत का वाचन करती हैं। तो तत्वासुत का मान लो, बहुत सारे तो अशुद्धि उच्चारण करते हैं, मान लो शुद्ध भी उच्चारण कर रहे हैं, तो तत्वासुत पढ़ के संतुष्ट हो गए, शुद्ध उच्चारण कर लिया हमने, शुद्ध उच्चारण आता है हम पे बिल्कुल, एक एक सूत्र का शुद्ध उच्चारण आता है, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करते हैं हम 2 घंटे बैठ के। तो लेकिन उसका अर्थ क्या है भाई, ये तो समझो। शब्दाचार से काम नहीं चलेगा मात्र, शब्दाचार के बाद अर्थाचार भी चाहिए। अर्थाचार नहीं हुआ तो काम चलेगा कैसे, कैसे काम करोगे। कोई कहीं पे भी लगाए हम, किसी भी कोई भी स्तुति बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन पता है नहीं क्या कर रहे हैं। पूजन कर ली हमने, लेकिन पता है नहीं हमने पूजन में क्या किया। तो फिर उस शब्दाचार का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने कहा मात्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मात्र बोलने से काम नहीं चलेगा, उसका अर्थ समझना पड़ेगा, अर्थ मात्र के प्रयोजन सहित। जहां प्रयोजन किसका है, कि अर्थ का प्रयोजन है, कि मेरी भावना बोल रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं मेरी भावना का अर्थ क्या है। मेरी भावना, हम पूरी शुद्ध शुद्ध बोलते हैं मेरी भावना को, एक के शब्द को बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं, लेकिन अर्थ पता है कि नहीं है। अभी मैक्सिमम लोगों को यदि आप जाओगे बाहर, मेरी भावना बोलते डेली है, लेकिन अर्थ का नहीं पता, पहली लाइन का अर्थ नहीं पता। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको
ये नहीं पता जिसने राग देश काम आदि की जीते सब जस जान लिया, सब जीवों को मुच्छ मार का निष्प्रय हो उपदेश दिया। इस लाइन का क्या अर्थ है ये नहीं पता, और मेरी भावना डेली बोलते हैं, डेली अरे मेरी भावना बोलते हैं और ये नहीं पता। रमो लोह सभ्य सावरण का अर्थ भी उल्टा करते हैं। हाँ अरे, नमो लोय सब साणम का भी उल्टा करते हैं कि नमो लोय सब साणम, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। हम्म, मैं तो सुना हम्म, हमारे यहाँ पे एक महिला, बहुत पहले लगभग 7-8 साल पहले सुना, एक महिला ने बोला कि देखो जिन लिखा है इसमें नमो लोग सब साधु, लोक के सब साधुओं को नमस्कार किया, जितने भी साधु हैं लोक में, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार, सब साधुओं को नहीं किया है, बीतरागी साधुओं को किया है, मात्र वो साधु ही नहीं है। साधु मी सब साधुओं को नमस्कार है, इसमें सबको गिन लेते हैं। जैसे हम्म, उसमें लाइन आती है मेरी भावना में, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, बोले सबके नाम है इसमें, देखो ब्रह्मा को भी नमस्कार किया है, बुद्ध को भी किया है, हरिहर को भी किया है, सब सब नमस्कार करने योग्य है। कि भाई ये अर्थ का अनर्थ है। अर्थ नहीं समझोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। शुद्ध नहीं सही। पढ़ोगे तो होगा ही अर्थ का अनर्थ, लेकिन अर्थ नहीं समझोगे उसका तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक बात बोली एक महिला हमारे यहाँ पे कि देखो जिन इसमें लिखा है शिव का नाम भी आता है जिनवाणी में, हम्म, इतनी जगह पूजनों में भी शिव का नाम आता है, वो भी आता है, तो हमारे लिए तो शिव और ये दोनों बराबर हैं। हम्म, बोली एक महिला, कि हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। कि अरे कहाँ बराबर है, शिव का अर्थ क्या है, पहले अर्थ तो समझो शब्द का, कि शब्द का अर्थ क्या है। बुद्ध भी दिन हरिहर ब्रह्मा का अर्थ क्या है, हरिहर किसको कह रहे हैं, ब्रह्मा किसको कह रहे हैं, बुद्ध किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो अर्थ तो समझो पहले। गाय दूध आंख दूध बराबर है। हाँ बराबर 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 कर दिए। विचार करके देखना, देखो अर्थाचार में बात तो बहुत सारी हो सकती है। अर्थाचार का अर्थ है अर्थ निकालना, और अर्थ निकालने का अर्थ है जिनवाणी में 5 प्रकार से अर्थ निकालना कहा है। मात शब्द का ही अर्थ नहीं है यहाँ पे अर्थाचार में, कि मात शब्द का अर्थ निकाल लिया छुट्टी हो गई, अर्थाचार हो गया कि नहीं। शब्दाचार्थ भी चाहिए, मतार्थ भी, शब्दार्थ चाहिए, मतार्थ चाहिए, आगमार्थ चाहिए, नयार्थ चाहिए, भावार्थ चाहिए, तब अर्थाचार हो पाएगा। यदि ये 5 नहीं है तो अर्थाचार नहीं हो पाएगा। मात शब्द के अर्थ की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ सही तो क्या बात। लिख रहे हैं, परिभाषा क्या दे रहे हैं, जहां केवल अर्थ मात्र के प्रयोजन सहित जानपना हो। प्रयोजन अर्थ का चाहिए हमें, और हम्म, प्रयोजन सिर्फ शब्द के अर्थ का नहीं है, मत अर्थ भी चाहिए, आगम अर्थ भी चाहिए, नए अर्थ भी चाहिए, और भावार्थ भी चाहिए। शब्दार्थ से भावार्थ तक पहुंचना पड़ेगा, तब अर्थाचार हो पाएगा, उसके बाद अर्थाचार ही नहीं हो पाएगा। कि शब्द का अर्थ कर लिया छुट्टी होगी कि नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा। शब्द का अर्थ करने से तो पर और भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, शब्द का अर्थ करने मात्र से तो, कि मात्र हमने शब्द का अर्थ कर लिया, मतार्थ कर लिया हमने, कि हमारे 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 मत में तो देखो इस शब्द का ये अर्थ है, उनके मत में कोई भी अर्थ होगा, कि उनके मत में कोई भी अर्थ होगा, अपने मत में ये अर्थ, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर आगम से आगम अर्थ पे मिल जाना पड़ेगा, फिर नए अर्थ पे जाना पड़ेगा, फिर भावार्थ पे जाना पड़ेगा, तब अर्थाचार हो पाएगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा अर्थाचार। आगम से मिलान करना पड़ेगा। हाँ आगम से, नयों से, भावार्थ से, भाव क्या है, प्रयोजन क्या है इस शब्द को कहने का, वहां तक विचार करना पड़ेगा उस एक शब्द का। सही बात है। शब्दाचार के बाद अर्थाचार होता है, तो जो शब्द पढ़ा है, शब्द पढ़ा, फिर शायद शब्दों का ये पूरा वाक्य ले लो, फिर पूरी गाथा ले लो, कुछ भी ले लो, शब्दों का पूरा एक ग्रुप ले लो, तो हमने वो पढ़ा, तो उसका मात्र अर्थ, कि आचार्य ऐसा कह रहे हैं, ये शब्दार्थ है, कि आचार्य इस गाथा में ये कह रहे हैं, ये शब्दार्थ हो गया। अब उसका मतार्थ निकालो, अब उसका आगमार्थ निकालो, अब उसका नयार्थ निकालो, अब उसका भावार्थ निकालो, तब अर्थाचार कर पाएंगे। अर्थ का प्रयोजन मात्र शब्द का अर्थ जानना नहीं है। इसलिए पंडित टोडावी ने लिखा ना, जो शब्द और अर्थ में संतुष्ट है वो कण को छोड़कर तुसी को कूट रहा है। जो शब्द और अर्थ में संतुष्ट है, वो आचार्य कुंद कुंद देव का ही रेफरेंस लिया है वहां पे उन्होंने, छठे अधिकार में शायद। तो मी शब्द और अर्थ में भी मात्र शब्द के अर्थ की बात नहीं है। मैं कहाँ कहाँ पे बात करेंगे हम अर्थ में भी, मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो ही संकट हमारा।
अब हम इस भजन को गलत कहें तो भी गलत है हमारा कहना, ये भी ध्यान रखना, भजन को गलत कहना भी गलत है। उस शब्द का अर्थ निकालो, शब्द का अर्थ क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि शब्द तो गलत होते ही नहीं है, क्योंकि शब्द तो अनादि निधन है, स्वयं सिद्ध है। शब्द शब्द तो गलत होते ही नहीं है। अब उस शब्द का प्रयोजन क्या है, वहां मेटो मेटो ही संकट हमारा का अर्थ क्या है, वो अर्थ निकालना पड़ेगा हमें। अर्थ नहीं निकालेंगे तो प्रॉब्लम है, इसलिए अर्थाचार चाहिए। चलो 5 मिनट और ले लेते हैं, उभयाचार और कर लेते हैं, फिर बाकी चर्चा बाद में करेंगे। तीसरा अंग है उभयाचार। बातें जो बहुत सारी हैं, अब विचार करना आपसे हम। अर्थाचार को अर्थ समग्र भी कहते हैं। अब देखो उभयाचार में क्या कह रहे हैं, ग्रंथार्थो उभया पूर्णम। उभयाचार जहां शब्द और अर्थ दोनों में संपूर्ण जानपना हो, उसे शब्दार्थ उभय पूर्ण अंग कहते हैं। अब यहां जब शब्दाचार कह दिया और अर्थाचार कह दिया, और शब्द के बाद अर्थ को जानो ये भी कह दिया, तो ये उभयाचार कहने की आवश्यकता क्या है? उभयाचार कह क्यों रहे हैं? भाई अर्थाचार में तुमने शब्दाचार ले लिया पहले ही, कि शब्द को जान के अर्थ को जानो। तो जब शब्द और अर्थ दोनों ले लिए हैं तो उभयाचार की जरूरत क्या है, इसकी उभयाचार की क्यों कह रहे हैं उभयाचार अलग से? दोनों को एक साथ क्यों ले रहे हैं? ले तो लिया एक साथ, क्रम से तो चल रही सब बातें, और शब्द और अर्थ दोनों आ ही गए, तो अलग से लेने का क्या प्रयोजन है? संपूर्ण जानपना, देखो शब्द और अर्थ के संपूर्ण जानपने में, शब्द के जानपने में, अर्थ के जानपने में, और शब्द और अर्थ के जानपने में अंतर है। इसी अलग से कहा है ये, कि अंतर क्या है, कि शब्द तो जान लिया हमने, कि क्या अर्थ जान लिया हमने। जैसे लोए सब साउंडम, नमो लोए सब साउंडम की बात है, तो नमो लोए सब साउंडम, ये 4 शब्द हैं, चारों शब्दों के चारों शब्द जान लिए हमने, सही जान लिए, उसको उच्चारण कर लिया, शब्द सही पढ़ लिए, और चारों शब्दों के हमने अर्थ भी जान लिए। क्या अर्थ जान लिए? कि नमो का अर्थ नमस्कार करना है, लोय का अर्थ लोक में, सब का अर्थ सभी, साउंड का नाम साधुओं को, अर्थ भी कर लिया हमने सही। लेकिन इतना करने मात्र से तुम्हारा वो ज्ञान की आराधना सम्यक नहीं हो गई, क्योंकि जो गलती कर रहा है ना वो भी अर्थ जानता है नमो लोय सब श्रवणम का, पढ़ता भी सही है, और नमो लोय सब श्रवणम का अर्थ भी जानता है कि नमो लोय सब श्रवणम का अर्थ क्या है, उसके बाद भी गलती करता है, क्योंकि शब्द और अर्थ में तालमेल नहीं बैठा था। मीन्स क्या है इसका, व्याचा अलग कहने का प्रयोजन क्या है, कि हमको शब्द भी पता है और हमको अर्थ भी पता है, पर कौन से शब्द का कहाँ क्या अर्थ लेना, ये व्याचार बताता है, कि कौन से शब्द का कहाँ पर क्या अर्थ समझना है हमको। शब्द तो लिखा हुआ है, अर्थ भी लिखा हुआ है, शब्द भी लिखा हुआ है शब्दाचार में, अर्थ लिखा हुआ अर्थाचार में गया। हमने शब्द भी पढ़ लिया, जैसे हमने गाथा भी पढ़ लिया, और गाथा गाथा पढ़ ली, गाथा का अन्वयार्थ पढ़ लिया, तो हमने शब्द भी पढ़ लिया, अर्थ भी पढ़ लिया। लेकिन वहां पर जो शब्द और अर्थ लिखे हुए हैं उनका अर्थ क्या है? एक तो शब्द का अर्थ, और एक हम कहें कि वो लिखा किस व्याचार में हम कहें कि प्रयोजन, इस शब्द को यहाँ क्यों लिखा है, इस शब्द को यहाँ पे लिखा क्यों है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं ना, कि हर जगह हम ये प्रश्न खड़ा करें पहले, ये क्यों कह रहे हैं आचार्य, कैसे कह रहे हैं आचार्य ये, कि यदि ये शब्द नहीं लिखते तो क्या परेशानी थी। मैंने बहुत बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, यदि ये शब्द नहीं लिखते तो भी कोई परेशानी नहीं दिख रही हमको पूरे श्लोक में, फिर ये शब्द डाला क्यों आचार्य ने? इस शब्द को डालने का मतलब क्या है? जितना इस शब्द का अर्थ है उसलिए तो नहीं डाला है बस, जो इस शब्द का अर्थ है, जो इस शब्द का अर्थ हमको दिखाई दे रहा है, मात्र इतने के लिए तो नहीं डाला ये शब्द, इस शब्द को डाले बिना भी काम हो रहा है। इसमें भी दिखाए थे बहुत सारी, 2-3 जगह प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं, शब्द को हटा के बोल के दिखाया कि भैया इस शब्द को हटा के बोलना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल अर्थ समझ में आ रहा है, शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है। जो दोबारा प्रैक्टिकल करके बताऊं आपको एक, देखो ऊपर हम पढ़ के आए हैं,
29 नंबर के श्लोक को पढ़ा था हमने, और भी श्लोक को औरों को भी पढ़ा था। 29 नंबर के श्लोक को पढ़ा था हमने। मार्क्स के देखो, मैं अनुवाद पढ़ता हूँ एक बार दोबारा। मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत, वात्सल्य अंक का है वो। मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत धर्म में, आप बताना मुझे कुछ गलती हो तो, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत धर्म में, अहिंसा में और सभी साधर्मी जनों में निरंतर वात्सल्य अथवा प्रीति का आलंबन करना चाहिए। कुछ गलत है? कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ पर पढ़ रहे पता ही नहीं। अरे 29 नंबर प्रीति का श्लोक पढ़ प्रीति रहा हूँ का मैं ऊपर, प्रीति का वात्सल्य अंग का। हाँ। मैं मतलब प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ आपको, उभयाचार का मीनिंग क्या है। मी से मैं वो बताना चाह रहा हूँ। 29 नंबर का श्लोक है वात्सल्य अंग का, अच्छा। कि मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत धर्म में, अहिंसा में और सभी साधर्मी जनों में निरंतर वात्सल्य अथवा प्रीति का आलंबन करना चाहिए। कुछ लग रहा है आपको कुछ छूट गया तरह से सेंटेंस में? छूट गया, तरह से छूट गया। नहीं, लेकिन उसको नहीं बोले हैं तो कुछ छूटा लग रहा है क्या हमको? कुछ छूटा हाँ, नहीं लग रहा है क्या? परेशानी, उत्कृष्ट शब्द नहीं जोड़े हैं तो। श्रेष्ठता, उसके वात्सल्यपन की श्रेष्ठता, शुद्धता, तो शुद्धता। श्रेष्ठता तो, अब श्रेष्ठता तो बाकी अंगों की भी है, मैंने वहां भी चर्चा की थी। इतना अर्थ नहीं है इसका मात्र, इसका अर्थ मात्र इतना नहीं है श्रेष्ठता शुद्धता, क्योंकि श्रेष्ठ तो बाकी 7 अंग भी हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग बाकी 7 अंगों में नहीं किया है। इस शब्द का प्रयोग बाकी 7 अंगों में नहीं किया है, इसी अंग में किया है। वहां चर्चा की थी मैंने क्यों किया है। मुझे जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने एक दिन चर्चा की थी परम शब्द पे, वात्सल्य अंग में। क्यों? इतना सा अर्थ नहीं है, ये है, ये अर्थाचार तो हो गया, व्याचार नहीं हो रहा है। ये जो हमने अर्थ किया ना, श्रेष्ठ, श्रेष्ठता शुद्धता, ये तो अर्थाचार है, उभयाचार नहीं है ये कहना चाह रहा हूं मैं। अर्थाचार उभयाचार अलग से क्यों कहा, ये प्रयोजन बताना चाह रहा हूं मैं। उभयाचार का अलग से मीनिंग क्या है, ये तो अर्थ हो गया उसका। परम उत्कृष्ट शब्द का अर्थ है श्रेष्ठता। तो वात्सल्य की श्रेष्ठता बताने के लिए लिखा है कि मात्र इतना प्रयोजन नहीं है। अब ये शब्द क्यों लिखा है आचार्य ने कैसे लिखा है, किस प्रयोजन से लिखा है, इसका नाम है शब्द और अर्थ दोनों का तालमेल चाहिए। दोनों का तालमेल का अर्थ शब्द और अर्थ हुआ तो फिर उभयाचार की जरूरत कहाँ है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। फिर तो शब्द और अर्थ में हो गया ना, हमने शब्द पढ़ लिया परम, और परम शब्द का हमने अर्थ जान लिया कि इसका अर्थ उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। तो ये तो शब्दाचार अर्थाचार हो गया। फिर उभयाचार की आवश्यकता कहाँ रही? उभयाचार अलग से कहने की क्या आवश्यकता पड़ी फिर? अलग से एक अंक क्यों लिखा? 7 अंक लिख देते, सम्यक ज्ञान के 8 अंक क्यों लिखे फिर? 7 अंक लिख देने चाहिए थे। शब्दाचार को अच्छी तरह से समझ के और अर्थाचार का उसका मतार्थ, प्रयोजनार्थ, भावार्थ इनसे समझ के उसमें जो शुद्धपना प्रकट हो इन दोनों के भावों से, वह इसका अर्थ नहीं, है। देखो, दोनों के भावों से का अर्थ है, जैसे परम शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, तो उत्कृष्ट और श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं वहां पे? बाकी 7 अंगों में क्यों नहीं कहा? बाकी 7 अंग श्रेष्ठ नहीं है, बाकी 7 अंग उत्कृष्ट नहीं है, बाकी 7 अंग परम नहीं है, तो इसी इसी में क्यों लिखा? अब ये शब्द और अर्थ से पता नहीं चलेगा हमको। अब ये उसका तालमेल चाहिए, जो वो है उभयाचार, मीन्स वो जो तालमेल पना चाहिए दोनों में। एक तो सिंपल सा इसका इसका भी देखो, उभयाचार का भी सिंपल सा अर्थ करके आगे निकल सकता हूं मैं वैसे तो। ये सिंपल सा अर्थ है उभयाचार का, इस सिंपल वे में बात करूं, ये शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कहाँ पर किस प्रयोजन से किस अर्थ का प्रयोग किया जा रहा है, वो अर्थ समझना, उसका नाम उभयाचार है। सिंपल सी बात कह के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह के बढ़ना नहीं चाह रहा। उभयाचार का मतलब क्या है वास्तव में, क्योंकि उभयाचार अलग से कहने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें समझना ये है कि अलग से कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अलग से क्यों कह दिया उभयाचार? नहीं कहते, क्या फर्क पड़ रहा था उभयाचार कहते तो? कि कहाँ पर क्या अर्थ समझना, कैसे समझना, क्यों समझना, ये उभयाचार के अंदर है। कैसे समझना, क्यों समझना, इसका यही अर्थ क्यों समझे हम? क्यों क्यों कह रहे हैं शब्द का, इस शब्द का यही अर्थ क्यों समझे, कैसे समझे इस शब्द का यही अर्थ?
मीन्स शब्द और अर्थाचार से कुछ अलग है उभयाचार में, ये कहना चाह रहा हूं मैं। उभय उभय शब्द तो इसलिए दिया है क्योंकि उसमें शब्द और अर्थ दोनों हैं इन्वॉल्व। की जरूरत पड़े तो लेकिन क्या कह रही हैं आप? जाएंगे और जाके जाएंगे खाड़ के जाएंगे। हाँ, क्या कह रहे कोई हैं आप? बात कर, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। ये देखो, आप ज्ञान की विराधना करते हो। मैं कह रहा हूँ, वास्तव में मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। भूल वास्तव में जाते हमको हैं। स्वयं को विचार करना चाहिए ये बात कि हम क्या कह रहे हैं जिनवाणी के सामने बैठ के। विचार करना चाहिए हमें। अभी तो विनयाचार में पढ़ाऊंगा मैं, विनयाचार ज्ञान की विराधना विराधना कर रहे हो आप। ज्ञान की विराधना का फल है निगोद। तो सही। और ज्ञान की विराधना है ये, एक अंग दूर कर रहे हो आप अपने से। आप सम्यक ज्ञान को दूर कर रहे हो ऐसा करके। हमको लग रहा है कि क्या है, ठीक है, सुन तो रहे हैं हम, कि नहीं, विराधना कर रहे हो आप, सुन के पाप कर रहे हो आप। पुण्य भी नहीं कर रहे हो। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, सम्यक ज्ञान तो। पुण्य भी नहीं कमा रहे हो आप ऐसा करके। पुण्य बंद भी नहीं करो, पाप बंद कर रहे हो। क्या कह ही सकता हूँ मैं इससे, या तो मैं भी क्या कर पाऊंगा। विचार करें हम वास्तव में कि हम क्या कर रहे हैं। हम मिस विनयाचार में बात करूंगा मैं इसकी, विनयाचार में। अभी अभी इसे पूरा कर लो उभयाचार को। नहीं, उभयाचार तो लगभग हो गया। जो बात है थोड़ी बहुत, मतलब एक हमें उभयाचार का, एक हाँ, कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा शब्द और अर्थ का। शब्द और अर्थ थोड़ा सा अलग है वो, कि हमने शब्द भी समझ लिया, अर्थ भी समझ लिया, लेकिन उस अर्थ का प्रयोजन क्या है, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कहाँ पे क्यों कह रहे हैं। बहुत सारे प्रकरण हो सकते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं। बंसीधर शब्द का क्या अर्थ होता है? बंसी को धरने वाला हाँ, ये सीधा है। है। श्री कृष्ण बंसी को श्री धारण कृष्ण करने के लिए वाले। कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? श्री ऐसे ही कृष्ण किसी के के लिए। लिए। हाँ। अब अब हम शब्द का उच्चारण भी सही कर रहे हैं और शब्द का अर्थ भी सही कर रहे हैं, उसके बाद भी हम विराधना कर सकते हैं। विराधना हुई है इस शब्द पे, इसलिए शब्द बोला है मैंने ये। पंडित टोडामल जी के जीवन में आती आती है ये घटना। पंडित टोडामल जी के गुरु का नाम था बंसीधर। अच्छा। पंडित टोडामल जी के गुरु के नाम था बंसीधर। पंडित टोडामल जी उस समय थे 8-10 वर्ष के, और वो प्रवचन करते थे, उनके गुरु। और वहां पे एक बार कोई अन्य मत के 2-4 विद्वान जो अपने आप को बड़ा समझते थे, वो आ गए वहां पे। बोले क्या नाम है इनका? बोले बंसीधर। वो खड़े हो गए सभा में। बोले आप बंसीधर कैसे हो सकते हो? ना तो आपके यहाँ बंसी है, ना आप कृष्ण कन्हैया हो। आप गलत करते हो, बंसीधर कैसे हो सकते हो? आप बंसीधर नहीं हो। आप अपने आप को इतना बड़ा कहते हो बंसीधर के, और विरोध चालू कर दिया। उसके बाद पंडित टोडामल जी ने अपने गुरु से आज्ञा लेके बोले मैं अर्थ करूं आपके नाम का। पंडित टोडामल जी ने लाइन से 17 अर्थ कर दिए बंसीधर के, कि इसलिए बंसीधर हैं ये। 17 अर्थ कर दिए लाइन से। 17 अर्थ, एक दो अर्थ नहीं किए उन्होंने। पंडित टोडामल 8-10 वर्ष की आयु में अरे 17 अर्थ निकाल दिए उसको। क्योंकि ये तीर्थंकरों के वंश को धारण करने वाले हैं, इसलिए बंसीधर हैं। ऐसे बहुत सारे अर्थ कर दिए उन्होंने, 17 अर्थ कर दिए। जैसे बंसी में 7 छेद होते हैं, तो जब बंसी बजाते हैं तो उंगलियों से कभी कोई छेद बंद करना पड़ता है, कभी कोई छेद खोलना पड़ता है, कभी कोई छेद बंद करना पड़ता है, कभी कोई खोलना पड़ता है। ऐसे ही जिनवाणी में 7 सप्त भंग हैं। कभी किसी भंग को बंद करना पड़ता है, कभी किसी भंग को खोलना पड़ता है। और इस प्रकार प्रॉपर वे में खोलते हुए वो हमको वस्तु स्वरूप समझाते हैं, इसलिए बंसीधर हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे 17 अर्थ किए उन्होंने पंडित टोडामल जी ने। आ गया यदि समझ। हम शब्द और अर्थ भी जानते हैं, लेकिन कहाँ पर क्या शब्द बोलना, कहाँ पर क्या अर्थ लेना, किस प्रकार से लेना, तो व्याचार नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। शब्द बहुत अर्थ सारे लिए, दोनों बहुत सारे उन्होंने तो बहुत सारे कहे वहां पे, 17 अर्थ किए हैं वहां पे। में हम विचार करके देखें कि उभयाचार क्या है। उभयाचार कुछ अलग है शब्द और अर्थ से। शब्द और अर्थ दोनों की बात है उसमें, लेकिन शब्दाचार और अर्थाचार से कुछ अलग है उभयाचार में। विचार करना कि क्या है वास्तव में शब्दाचार। और देखो, हमने भी वो पढ़े थे, नेगम आदि ने पढ़े थे साथ में।
हमको लग रहा था इन नयों की क्या सार्थकता है, ये नए काम तो आते ही नहीं है। वहां हमने वहां आप कह रहे थे ना कि ये काम तो आते ही नहीं है, ये शब्द ने, संविरूढ़ ने एवं भूत ने, ये काम तो आते ही नहीं है। ये काम आते हैं यहाँ ज्ञान की आराधना करने के काम आते हैं ये। शब्दाचार अर्थाचार नहीं हो पाएगा उनके बिना। अब महात्म्य सिद्ध करने बैठूंगा तो टाइम निकल जाएगा बहुत। उसके बिना शब्दाचार अर्थाचार और व्याचार नहीं कर पाओगे जब तक वो नहीं समझोगे कि काम के हैं वो। ऐसा नहीं है कि ये काम ही नहीं आते कुछ हमारे, काम आते हैं। संविरूढ़ के बिना शब्दाचार नहीं कर सकते सही, अर्थाचार नहीं कर सकते सही। संविरूढ़ के पता नहीं होगा तो हमें, एवं भूतने का पता नहीं होगा, शब्दाचार अर्थाचार और व्याचार नहीं कर सकते हम सही। शब्द ने नहीं कर सकते हम सही। यदि हमको शब्द ने पता नहीं होगा तो शब्दाचार अर्थाचार और व्याचार नहीं कर सकते हम सही। बातें तो बहुत सारी हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ 8 अंक तो इतने हैं, ये भी विस्तार चर्चा होनी चाहिए इनकी भी, लेकिन मैं फिर भी संक्षेप में बात करके आगे बढ़ रहा हूँ। विचार करना नहीं, इसमें फिर लेना कल। कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आचार्य अमृतचंद देव, और क्या बताना चाह रहे हैं। हम ज्ञान की विराधना कर रहे हैं कि ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, उसका भी हम बराबर विचार करें। और ज्ञान की आराधना करते हुए, ज्ञान की सम्यक आराधना करते हुए, अभी तो ज्ञान की आराधना के नाम पर भी हम पता नहीं क्या सोचते हैं कि ज्ञान की आराधना कैसे करनी चाहिए, ज्ञान की आराधना का अर्थ क्या है, उसका भी अर्थाचार होना चाहिए वैसे तो। ज्ञान की आराधना, इस शब्द का ही अर्थाचार होना चाहिए। उभयाचार तक जाओ, अर्थ तो हो गया ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, उभयाचार क्या है लेकिन इसका। ज्ञान की आराधना इस शब्द का उभयाचार क्या है, उभयाचार कुछ अलग है इसका। हम तो बस यहाँ विचार कर लिया हमने ज्ञान की आराधना होगी, किसका नाम तो ज्ञान की आराधना है ही नहीं। पढ़ लिया, समझ लिया, विचार कर लिया, इसका नाम तो ज्ञान की आराधना है ही नहीं। उभयाचार करो पहले सही, तब ज्ञान की आराधना कर पाओगे। विचार करना, हम सब भी ज्ञान की आराधना करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कल कोशिश करेंगे बाकी पांचों अंग हो जाएं। सोचा था 2 दिन में पूरा करने का, कोशिश करेंगे कल हो जाए। हो भी जाएंगे वैसे तो, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। विचार करना, लेकिन जिनवाणी स्तुति करते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्वारे है, वंदना सत्वारे है। बोली दासांग में जिनवाणी माता की जय।